अस्सलाम वालेकुम जी। ये नेक्स्ट डिज़ाइन, पहले ट्राउज़र को फोर्थ फोल्ड करके हमने 38 इंचज़ की लेंथ ले ली है और ऊपर से 16 इंच का हमने मार्क कर दिया और नीचे से ट्राउज़र का पोंचा 6 कर दिया। 18 ऊपर से कर दिया है मैनी की साइड में से, क्योंकि हमने जो साइड में ये कटिंग निकलेगी ना, उसको हमने साइड में जोड़ना है। अगर आपका कपड़ा कम पड़ जाए तो जो ट्राउज़र के साइड में हम कटिंग ये कर रहे हैं, ये कटिंग करते हुए इसको हमने जोड़ देना होता है ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में जो है कम कपड़ा रखते हैं, नीचे की साइड चौड़ाई वाला कपड़ा रखते हैं। इससे हमारी यानी कि चौड़ाई जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब जहाँ पे 14 आएगा निशान, वहाँ 14 पे हम निशान लगा के इसको राउंड में कट कर देंगे। चलिए जी, ये इसकी विड्थ हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ये 15 था, अब 18 हो गया। अभी ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। अब टी शर्ट की हम फ्रॉक की कटिंग कर रहे हैं। सही है, बेगी स्टाइल भी है, अंगरखा भी है और कलियों वाला फ्रॉक भी, तीनों एक ही इसमें। फोर्थ फोल्ड करके कपड़े को आपने रख देना है और इसकी लेंथ ले लेनी है कि आपने लेंथ कितनी लेनी है। मैंने लेंथ ली है टोटल 40। सही है, जो 38 जाके तैयार होके 38 आ गई। सही है, तो इसको पहले लेंथ ले लेंगे। सही है, लेंथ पे हमने मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद जो है इसको हमने एक सही तरीके से जो है हमने कट कर देना है। सही है, जो भी आपकी लेंथ होगी। यहाँ हमने कलियाँ कट कर देनी है, 4 कलियाँ। हमने कंधे के हिसाब से कलियाँ कट करनी होती है कि जो हमारा कंधा जो है खड़ा होगा वो कितना होगा। सही है, कंधा हमारा 14 तैयार होगा, इसलिए जो है मैंने 4 इंच की चौड़ाई में ऊपर से कली ली है, यानी छोटी कली। सही है, और नीचे जो इसकी चौड़ाई होगी कली की वो हमने 8 ले ली है। सही है, जो स्टिच होके 7 होगी। 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन रखते हैं सिर्फ स्टिचिंग का। सही है, ये देखिए कलियों का हमने निशान लगा दिया। एक साइड जो हम यानी यहाँ से जो मैं कट कर रही हूँ, यहाँ से लेकर हम तिरछा कटिंग करेंगे, क्योंकि जहाँ से ऊपर से हमने एक साइड से लिया, उसके अपोजिट साइड में हम जो है मार्क करेंगे। सही है, सीधा कट नहीं किया जाता कलियों को, इस तरह से आड़ा रख के हमने कटिंग कर देना है। देखिए सही है, ये हमारी 4 कलियां कट हो गई और इनको जो भी जोड़ लगे होते हैं वो उनको अलग कर देना होता है। सही है जी, ये 14 अगस्त के हवाले से भी तैयारी थी। अब तैयारी इसलिए की क्योंकि वैसे तो कोई इतना खास हम करते नहीं है तैयारी। ये देखें जोड़ लगा दिए मैंने, चारों जोड़ लगा दिए। अब जो नीचे से जो है ना हमने कटिंग की, तो फिर घेरा जो है वो कम पड़ रहा था। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर ऊपर से आर्म होल से बिल्कुल नहीं हम अटैच करेंगे, आर्म होल से थोड़ा नीचे, क्योंकि हमें नीचे घेरा चाहिए। सही है, ऊपर आर्म होल हमारा 4 कलियों में से बन जाएगा। तो हम कली के हिसाब से ऊपर रख के देखेंगे कि नीचे कितनी बराबर हो रही है और उसी हिसाब से हमने कली कट कर देनी है अगेन। सही, चौड़ाई उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी पहले कलियों वाली है। सही है, जितनी ये कलियां हैं उतनी हमने ये कलियों की चौड़ाई रख देनी है। सही है, अभी देखें चारों कलियों को जोड़ के ये लास्ट वाली जो है मैं दिखा रही हूँ आपको, इसको हमने बिल्कुल नीचे की साइड से बराबर रखते हुए ऊपर जोड़ते जाना है। सही है, ऊपर से नहीं रखना, क्योंकि ऊपर से आर्म होल की कटिंग होगी तो वो हमारा फैब्रिक एग्जैक्ट 4 कलियों में से सही होगा। ये देखें इतना हमने छोड़ देना है। ये हमने कट कर दिया और कलियों को इस तरह से हमने दोनों साइड को खोल के प्रेस करना होता है, ताकि फिर जब भी हम प्रेस करें तो ये कलियां साथ ना, कपड़ा इकट्ठा ना हो। जो भी जोड़ लगे होते हैं सिलाई में, हमें उनको खोल के इस तरह से प्रेस करना होता है। फिर आगे से हमें प्रेस करने की भी इतनी नीड नहीं होती, जहाँ जब हम कलियों को बिल्कुल इस तरह से सेट कर देते हैं। सही है जी, ये देखें अब इनको फोर्थ फोल्ड करके हम आर्म होल के लिए कटिंग कर रहे हैं। ऊपर से 7.5 मैंने चौड़ाई रखी है कंधे की। अब ये आर्म होल 8 नीचे रखा है। सही है, अब इसको लाइन से मार्जिन कर ऊपर से मैंने 7.5 इसलिए रखा है क्योंकि हमने ये कॉलर पट्टी रखी है। सही है, वैसे हम अमूमन 14 रखते हैं तो 7 ही कटिंग करते हैं, तो इसको राउंड शेप दे देंगे। सही है जी,
अब इसकी कटिंग सिर्फ ऊपर से ही बस करेंगे, ताकि नीचे कोई भी कटिंग नहीं। यहाँ से देखें 20 इंच का जो है हमारा तैयार होगा। नीचे से भी आप देखें घेरा हमारा 32 तैयार। सही है, इसकी कोई भी नीचे कटिंग नहीं होगी, बस ऊपर से हमने आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो कंधे की 1/2 इंच नीचे कटिंग कर देनी है। फिर यहाँ से सिर्फ 1/2 इंच की ही हम स्टिचिंग करेंगे और 14 इंच तक हम नीचे निशान लगा देंगे। यहाँ से हम चौक बनाएंगे और चौक जहाँ बनने हैं वहाँ पे हमने एक कट लगा देना है। सही है जी, और इसकी हम गोलाई में कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर देनी है। ये देखिए आपको सही समझ आ रहा होगा। ये देखें बैक को रख के फ्रंट का साइड हम इस तरह से अटैच कर देंगे। सही है, फ्रंट को पहले आपने सेट कर देना है। ये लेफ्ट साइड है, ये 2 कलियां हमने जोड़ी थी। सही है, अलग से फ्रंट हमने नीचे से ओपन रखना है अंगरखा की तरह, तो अंदर कपड़ा एक जाएगा और उसके ऊपर दूसरा हमारा कपड़ा उसके ऊपर आएगा। ये है भी लेफ्ट साइड। सही है, जिसके ऊपर मैंने ये कपड़ा रखा है और ये थोड़ा पीस अंदर अटैच किया जो अंदर से हमारा गला बनने में आसानी हो। अब ये देखिए, ये जिसको मैं उठा रही हूँ, ये इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा लेफ्ट साइड और ये है हमारा राइट साइड, जिसको इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। सही है, यहाँ चेस्ट तक जो है ये आना चाहिए हमें निशान। सही है, अब ये देखेंगे यहाँ से हम गले का निशान लगाएंगे ऊपर से। गला हमने 6 रखना है गोलाई में, चौड़ाई में, फिर हमने इसको कट कर देना है। देखें इस तरह से हमने नीचे से मार्क कर देना है 10 इंच। सही है, ऊपर सारी सिलाई लगा देनी है, बंद होगा, नीचे 10 इंच जस्ट खोल देना है। साइडों में हमने चाक बना देने हैं नॉर्मल, कोई लेस या कुछ भी हम इस पर अटैच नहीं करने वाले, जैसे इसकी स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ से हमने मार्क कर देना है। अमूमन हम 13 रखते हैं, मगर मैंने यहाँ पे चौक जो है 14 इंच तैयार रखे हैं और दूसरी साइड भी यहाँ पे मार्क कर देंगे। सही, गला जो है हम बिल्कुल नॉर्मल ही रखेंगे, क्योंकि पट्टी आएगी तो गला हमारा बंद ही बिल्कुल ज़्यादा होगा, तो इस वजह से 6 रखेंगे तो नॉर्मल सही होगा। सही है, ये देखिए इस तरह से ये निशान आ गया। सही जी, ये कलियों वाली बेगी स्टाइल रंग रखा है। चलें जी, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपने कटिंग कर ली। ये जो ऊपर का साइड है यानी राइट साइड, इसकी हमने इस तरह से कटिंग करनी है। ये अंदर का साइड है। सही है, ये जो ऊपर आएगा साइड, इसकी हमने कटिंग कर देनी है। ये चेस्ट का साइज है, वहां तक हमने मार्क कर दिया है। यहाँ पट्टी आएगी। सही है, ये कट लगा हुआ है ना, यहाँ पे हमने इस पट्टी को इस तरह से हमने मोड़ देना है। सही है, यहाँ कर सिलाई लगा देनी है, तो यहाँ पे हमारी पट्टी मुड़ेगी, तो इसको हमने कट कर देना है पूरा। सही है, इस तरह से हम मोड़ देंगे सारी पट्टी को और एक सिलाई लगा देंगे और यहाँ राउंड में हमारी यहाँ पट्टी लगेगी। यहाँ से होकर उस साइड से घुमाते हुए हम जो है इसकी पट्टी लगा देंगे। सीधी पट्टी स्टिच करेंगे। ये देखें सीधी पट्टी मैंने काट दी, इसको डबल कर दिया और सीधी पट्टी हम आड़े पे लगाएं यानी गले पे लगाएं, तो इसको थोड़ा राउंड में घुमाते जाएं और इसको प्रेस करते जाएं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपकी डबल पट्टी उस पर आसानी से लग जाएगी, कोई भी झोल भी नहीं आएगा। सही है, इसको राउंड में घुमाते जाएं थोड़ा। सही है, अब ये देखेंगे और इस पे आपने इस तरह से सिंगल, सही है, जो पट्टी हमने फोल्ड की उसको प्रेस कर देना है पहले से ही। अब ये देखें डबल इस तरह से लगाएंगे, एक सिलाई लगा देंगे इसको रख के। ना ही नीचे के कपड़े को खींचना है, ना ही ऊपर की पट्टी को हमने खींचना है, जस्ट आराम से हल्के हाथ से इसको एक सिलाई लगा देंगे। सही है जी, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी अच्छे से। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको और भी डिटेल में बताऊं। कपड़े बहुत लेट मिले थे मुझे, इसलिए जो है मैंने
बहुत लेट कर दी सिलाई में भी और एडिटिंग करने में भी। तो इंशाल्लाह अब जल्दी जल्दी जो है आपको वीडियो शेयर करूँगी। इस तरह से कंधे जब आए तो यहाँ पे आपने खोल के देख लेना है कि कपड़ा कहीं भी जमा ना होने पाए। तो जो बिगनर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें स्टार्ट में, फिर जो बिल्कुल प्रोफेशनल हो जाएंगे तो फिर आराम से ही कर सकेंगे। ये देखें, कंधे पे आते हुए हमने थोड़ा अंदर से कट लगा देना है। तो कपड़े को घुमाना है, इस पट्टी को खींच के नहीं लगाना। यहाँ से अंदर सुई को रख के पट्टी को इस तरह से घुमा देना है हल्के हाथ से। तो ये इस तरह से हमें घुमाए रख देना है। बिल्कुल आराम से ये पट्टी लग जाएगी। और इसको इसी पट्टी को आड़ी पट्टी काट के यानी बुकरम की पट्टी काट के कैसे लगाते हैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। ये देखें, अब इसको प्रेस कैसे करना है, ये आधी मैं प्रेस कर चुकी हूँ। ये देखें, गले की तरफ आपने अंदर सारा जो है कर देना है प्रेस, सारा ऊपर की तरफ आपने प्रेस करते जाना है। सही है, इस तरह से। और देखें कंधे की साइड मोड़ रहे हैं तो सही हो रहा है। डबल बस इसको लगा के इस तरह से जो आपने पिन लगाकर आराम से आपने पिन्स लगाते जाना है और इसको प्रेस करते जाना है। कहीं से भी नहीं खींचना है। ये देखें, पिन लगाते जाएं, जहाँ से आप प्रेस करते जाएं वहाँ से पिन लगाते जाएं, आराम से पट्टी सेट हो जाएगी। ये देखें, कहीं से भी कोई भी झोल नहीं है, बिल्कुल गोलाई शेप में आपकी पट्टी लग के तैयार हो जाएगी। इस तरह से हमने यहाँ पट्टी को लगा देना। अच्छा जी, मैं कोशिश करूँगी वॉइस ओवर में बहुत ज़्यादा भी ना हो। ये देखें, ये ये अंदर की साइड कपड़ा मैंने लगा दिया है, जो ज़्यादा कपड़ा नहीं था तो इसलिए मैंने जस्ट गला बंद करने के लिए अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर दिया गले की साइड। सही है, ये देखें इस तरह से। अगर ज़्यादा फैब्रिक ना हो भी इस तरह से हम अटैच कर सकते हैं, जस्ट अंदर कपड़ा हो गले की तरफ और बाकी ये जो साइड है हमने इस तरह से रख देनी है। बिल्कुल सेट कर देना है। और आप चाहें तो यहाँ पिन लगा सकते हैं या रिविल सील जो टेप होती है उसकी मदद से आप इसको सही तरीके से अटैच कर सकते हैं। यहाँ मैंने वही यूज़ की है जिसको यूज़ करके मैंने इसको बिल्कुल पक्का कर दिया था ताकि फिर ये ऊपर ना उठे और आराम से स्टिचिंग भी हो जाए। ये ग्लू और ये टेप वगैरह यूज़ करके आप अपनी स्टिचिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक हमने गले से लेकर यहाँ तक हमने स्टिच कर देना है। सही है, यहाँ से लेकर और यहाँ से पक्का कर देना है। यहाँ हम टच बटन लगा देंगे ताकि जब पहने तो खुले ना। अब देखें, ये गला मैंने देखा था इस तरह से फोल्ड किया हुआ था। ये इसका शेप इस तरह भी आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, मगर मुझे इस तरह से रखा हुआ इतना अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इसको इसी तरह रहने दिया। अच्छा, फिर हमने इसको पिन्स के साथ अटैच कर देना है। सही है, पिन्स के साथ सही तरह से सेट करने के बाद हमने रिविल सील टेप ले ली। ये टेप है जिसके साथ आप कपड़े को अच्छी तरह से प्रेस करके सेट कर सकते हैं और ये प्रेस से सेट हो जाती है। यानी डबल साइडेड टेप है जो आप प्रेस करके लगा सकते हैं। जो इस्त्री है डायरेक्ट उस रिविल सील टेप पे आपने नहीं लगानी वरना इस्त्री खराब हो जाएगी। सही है, अब इसको अच्छे से हमने कर लिया। ये देखें, ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र की हम 1.5 इंच की पट्टी ऊपर फोल्ड करेंगे। ठीक है, दोनों साइड मार्क करने से दोनों साइड एक ही जितना कपड़ा ऊपर होता है। ठीक है, हल्की सी फोल्डिंग कर देंगे इसकी और प्रेस कर देंगे। जितना हम प्रेस करेंगे कपड़े को अच्छे से बिठाएंगे हमारी सिलाई में बहुत फिनिशिंग आएगी और काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और ये देखें, इसका फिटिंग का निशान लगा के बैक साइड पे ही आपने दोनों पोंचे को मोड़ देना है। इससे क्या होगा कि अंदर से कपड़ा ज़ाहिर नहीं होगा। जो हम सिलाई लगाते हैं तो साइड से बाहर से नज़र आता है कपड़ा पोंचे की साइड में, वो नहीं नज़र आएगा। देखें, इस तरह से हमने सिलाई लगा देना, पक्का कर देना है। ठीक है, ये देखें।
इस तरह से पूरे पोंचे को हमने स्टिच कर देना है। ट्राउजर पूरा स्टिच कर दिया था, तो इस पोंचे को देखो अब अंदर सारा कचरा फोल्ड हो गया। अब ये कोई भी यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा हमारा। इस तरह से हमें सारा स्टिच कर देना है। देखिए पोंचा बिल्कुल स्टिच हो गया। अब इसको राउंड में हमें सिलाई लगानी है। इन दोनों के कपड़े को खोल के देखो इस तरह से हमने राउंड में सिलाई लगानी है। ये कोशिश किया करें कि नीचे कपड़ा ना हो, बार बार देखा करें अटैच ना हो। थोड़ा थोड़ा फासले से थोड़ा खोलते हुए आपने किनारे की सिलाई लगा देनी है। सही है, यहाँ से हमने स्टिच कर दिया इसको। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से वैसे तो हम कोई इतना करते नहीं है। इस बार हमारी खाला ने ड्रेस लेने की फरमाइश की, तो हमने भी शौक पाल लिया कि भाई हम भी ड्रेस लें और स्टिच करें और आपके साथ भी मैं शेयर कर दूँ। ये है जी फाइनल लुक। अच्छा जी, फाइनल लुक ये है। बेगी स्टाइल भी हो गया, अंगरखा भी और कली वाली फ्रॉक भी। इसके मैंने चाप बना लिए थे, नॉर्मल पट्टी फोल्ड कर दी थी बस। और यहाँ से देखें अपने कलियाँ सारी जोड़ दी। आगे से 7 कलियाँ आ रही हैं और पीछे से 6। एक अंदर की तरफ है जो हमने अंदर की तरफ ये फोल्ड किया था कपड़ा। यहाँ से हमने बटन्स लगा दी। देखिए राउंड में आ रही है। ये बैक साइड से इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा कपड़ा गला बैठा है। देखिए बिल्कुल लूज रखा है, कोई फिटिंग नहीं की हमने। और ये बाजू जो है यहाँ से कपड़ा कम पड़ गया था, तो यहाँ से बाजू की जो कटिंग बची है उसी को हमने फ्रिल बना के लगा दिया बाजू में। सही है जी। उम्मीद है आपको मेरी डिजाइनिंग अच्छी लगी होगी और मेरा समझाना समझ आएगा इंशाल्लाह। ये देखें ये ट्राउजर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया। सही है जी। ये देखें ये कोई भी यहाँ से कुछ भी नहीं दिख रहा। ये इसका फ्लेयर 32+ फ्लेयर बन गया था। ये 2 पीस सूट था, ये भी हमने ऑनलाइन ही लिया था। 1000 का सूट पड़ा था। ये देखें इस तरह से इसकी स्टिचिंग हुई और कपड़ा बहुत ज़बरदस्त है। ये है इसकी फाइनल लुक्स। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होंगी सारी डिज़ाइनिंग। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट भी शेयर किया जाएगा, आपको पसंद आएगा। उम्मीद है कि अल्लाह हाफिज़।